100% ओरिजिनल एक नंबर दानेदार कोरमा, शादियों, दावतों और पकवान सेंटर की सीक्रेट रेसिपी अब बनेगी आपके किचन में, क्योंकि मैं बताऊंगी वो सारे राज जो सब छुपाते हैं और जिससे बनेगा कोरमा इतना मज़ेदार, दानेदार और खुशबूदार कि सब दीवाने हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी कराची फेमस चिकन देगी कोरमा। इसके लिए मैंने यहाँ चिकन की मिक्स बोटी ले ली है, ये 1 kg है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेनी है। प्याज जो है मैंने 3 अदद लिए हैं, यहाँ पे बड़े साइज़ की प्याज है और इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक काटनी है। इसे हमने इस तरह लंबाई में नहीं बल्कि इस तरह चौड़ाई में काटनी है और प्याज को बारीक काटनी है। मोटी प्याज आपने बिल्कुल नहीं काटनी है, क्योंकि अगर आप प्याज मोटी काटेंगे तो वो फ्राई भी देर से होगी और अच्छी तरह जो उसका मॉइस्चर है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए प्याज आप बारीक काटेंगे तो फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि प्याज आपने ख़ुद फ्राई करनी है, पैकेट वाली प्याज आपने फ्राई प्याज यूज़ नहीं करनी है। तो देखिए हमने कितनी बारीक प्याज काटी है, इसी तरह हम सारी प्याज काट कर रेडी कर लेंगे। बस आपने प्याज इस शेप में कटिंग करनी है और इसको इस तरह बारीक काटना है ताकि फ्राई बहुत अच्छी तरह से हो। अब हमने यहाँ कुछ मसाला रेडी कर लेना है। ये 4 चीज़ें हैं, इसे हमने पीस लेना है, बारीक कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। सबसे पहले ज़ीरा है 1 टीस्पून, जायफल को हमने तोड़कर आधा ले लेना है और जावित्री है थोड़ी सी। इसके अलावा हमने यहाँ बड़ी इलायची ली है, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसे खोल कर इसके छिलके को अलग कर लेना है और इसके अंदर जो इस तरह की बीज निकलती है ना, ये जो बीज होती है इसे हमने सेपरेट कर लेना है और ये बीज यूज़ करनी है। छिलका हमने यूज़ नहीं करना है, हमने सिर्फ बीज यूज़ करनी है। इसी तरह हम बाकी 3-4 लेके इसे खोलकर इसकी बीज निकाल लेंगे और छिलका रिमूव कर देंगे। बीज निकालने के बाद इन चारों चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है, बारीक पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है अच्छी तरह से। कोरमा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 1 कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, बट बाहर जो है पकवान सेंटर वगैरह में जो है घी से ही बनाया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ घी से बना रही हूँ। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। पहले आपने चेक कर लेना है कि घी गर्म हो गया है या नहीं, इस तरह से। उसके बाद जब घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज डालने के 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक हमने फ्लेम जो है मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे जब आप प्याज को फ्राई करते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं, तो इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है और प्याज बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होती है। प्याज को घी में शामिल करने के बाद आपने इसे छोड़ नहीं देना है, बल्कि मुसलसल चलाते हुए आपने इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से इक्वली फ्राई हो। ऐसा ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से लाइट हो। आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखें, आपने प्याज को अच्छी तरह फ्राई करनी है, क्योंकि जब हम इसे चूरा करेंगे तो ये अच्छी तरह से आसानी से चूरा हो जाए। वरना अगर प्याज आपकी नरम रहेगी, आप अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई नहीं करेंगी, तो प्याज जो है वो चूरा नहीं हो पाएगी। बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्पी प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ज़्यादा फ्राई की तो ये जल जाएगी। अच्छी तरह से हम सारे प्याज को निकाल लेंगे किसी जाली में। ऑयल निकलने के बाद हमने इसे क्या करना है कि एक टिश्यू पेपर रख कर प्लेट पे उसमें हमने निकाल लेना है, ताकि इसका बकाया जो घी या ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पर जज्ब हो जाए अच्छी तरह से और प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाए। कोरमा बनाने के लिए अब हमने इसी ऑयल में, इस ऑयल को हमने वेस्ट नहीं करना है, इसी ऑयल में हमने गोश्त को शामिल करना है और इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो ब्लड वगैरह रह जाते हैं, फ्राई करने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप होता है और ये जो ब्लड वगैरह रह जाते हैं ये खुश्क हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे जब भी पकाएं, किसी शेप में पकाएं, किसी भी चीज़ में डालकर पकाएं, जैसे भी पकाएं, तो इसे फ्राई ज़रूर कर लें। हमने यहाँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ये पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह से थिक होना चाहिए। मैंने यहाँ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, क्योंकि फ्रेश जब आप पेस्ट शामिल करते हैं तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा आता है। आप भी कोशिश करें कि यहाँ पर अदरक लहसुन जो है वो फ्रेश शामिल करें। अदरक लहसुन के साथ हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है।
ताकि चिकन की जो एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने यहाँ 2 टीस्पून लिया है। 8 से 10 हमने लौंग लेना है, 1 टीस्पून यहाँ काली मिर्च लेनी है, 1 टेबल स्पून लेना है हमने सुरख मिर्च पाउडर और 8 से 10 हमने लेना है सब्ज़ इलायची। इन सारे मसालों को इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। दही मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम। 1 किलो चिकन हमने ली है और ये सारी चीज़ें मसाले दही हम 1 किलो चिकन के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपने 2 किलो चिकन लेना है तो ये सारी चीज़ें सारे मसाले जो है आपने डबल कर लेना है। और अगर आपने आधा किलो चिकन की रेसिपी बनानी है तो इन सारी चीज़ों को आपने हाफ़ कर लेना है। बस इतनी सिंपल सी रेसिपी है। इन सारी चीज़ों को मसाले और दही को चिकन में शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है, खौला लेना है। ये देखें इस तरह से। जब इसमें अच्छी तरह से खौलाव आ जाए, ये पक जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए, तब हम इसमें कवर लगा देंगे और इसे लो फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे। इतनी देर में प्याज अच्छी तरह से ठंडी होकर जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है। अब हमने इसे हाथों की मदद से चूरा कर लेना है और अगर आपसे इस तरह ना हो तो आप हवान दस्ते में रखकर इसे कूट लें, बारीक कर लें या फिर आप चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लें, जैसा आपको सही लगे, जो आपके लिए आसान हो। बस आपने जूसर मशीन में डालकर इससे पानी डालकर पेस्ट नहीं बनाना है, उससे आपका कोरमा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, सालन बन जाएगा। कोरमे के लिए आपने प्याज को इसी तरह से चूरा करके बारीक करना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। आपने चेक कर लेना है। जब चिकन गल जाए उसके बाद आपने आगे प्रोसेस करना है। अगर चिकन नहीं गला है तो थोड़ी देर आपने और गला लेना है। आपको चलाते हुए फील हो जाएगा कि देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, ये हल्का सा टूटने लगा है। अब हमने क्या करना है, जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसमें से 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही खुशबू के लिए मैं यहाँ केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप शामिल किया है क्योंकि ये केवड़ा एसेंस है। अगर आप केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं क्योंकि एसेंस जो है वो बहुत तेज़ होता है। तो आप बस सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही शामिल करें, वरना आपका जो सारा कोरमा है वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बारीक कूट कर रखा है। जैसे ही कोरमे में आप प्याज शामिल करेंगे इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, काफ़ी थिक होने लगेगा। तो आपने बहुत आराम से चलाना है क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे या तेज़ी में चलाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो आपने बहुत एहतियात से आराम से चलाना है। देखें ग्रेवी किस कदर थिक होती जा रही है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। इसे कवर लगा के 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ऑयल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, कितने दानेदार कोरमा बनकर तैयार है। ये देखें बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ हमने कितना ज़बरदस्त कोरमा तैयार कर लिया है, वो भी बिल्कुल पकवान सेंटर जैसा। और देखें इसका ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार। हमने कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार, कितना शानदार कोरमा घर में बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी इतने कम टाइम में और घर के मसालों के साथ। यकीन करें इतना शानदार बना है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ख़ुद ही बनाएंगे। इसकी बोटियाँ बहुत ज़्यादा गली हुई हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि टूट कर चूर हो गई हैं, बस इतनी गली हैं कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।